हेलो गाइज। यूहन्ना का तीसरे अध्याय से हम बात करना चाहते हैं, आज्ञा का मानना। तब यहोवा का वचन मेरे पास दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा। उठकर बड़े नगर उस निनवे शहर को जा, जो बात मैं तुझे कहूंगा उसको वहां प्रचार करना। कौन सी बात कहना था और किस बात के बारे में यूहन्ना को परमेश्वर सूचित कर रहा है? बात यह है कि निनवा 1,20,000 उस नगर में लोग रहते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी का नाश हो। हर एक लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए यूहन्ना को वहां भेजकर यह प्रचार करवाने के लिए यहोवा ने यूहन्ना को विवश कर रहा है कि तुम जाकर उन लोगों को बताओ कि आज से ठीक 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर को परमेश्वर उलट देने पर है। इसलिए अपने अपने पापों से पश्चाताप करो और यहोवा की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। और यूहन्ना जाकर 3 दिन का यात्रा था। उसने 1 दिन में अपनी यात्रा पूरा की और वहां प्रचार किया कि आज से ठीक 40 दिन के बीतने पर परमेश्वर इस निनवे शहर को उलट देने पर है। इसलिए आप अपने अपने पापों को माने और परमेश्वर की ओर फिरे। और बाइबल कहती है, उसके 3 के 5 और 6 में पढ़ेंगे, लोग तो लोग हैं, राजा का भी मन पिघल गया। राजा तो राजा है, जानवर का भी मन पिघल गया। और सारे लोगों ने एक निर्णय लिया और वो निर्णय यह था कि ईश्वर का परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराएं। और पूरी रीति से वो लोग सहमत होकर एक दूसरे से बात किया और फिर चलने लगा। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर अपनी महिमा को लोगों के जीवन में डालना चाहता था, लोगों के अंदर भय प्रकट करना चाहता था। इसलिए लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ न कुछ करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर की ओर फिरे, ये परमेश्वर की इच्छा थी। राजा साधारण मनुष्य तो मनुष्य है, राजा भी मन पिराया, जानवर लोग भी मन पिराए और 3 दिन तक कुछ खाए ना कुछ पिए। और परमेश्वर के राज के लिए वो भूखे और प्यासे रहकर अपने पापों से पश्चाताप कर और परमेश्वर के सामने नम और दीन होकर, और राजा टांट ओढ़ कर बैठा और सब अपने अपने सर पे धूल झाड़े राख पे बैठकर परमेश्वर के लिए पश्चाताप करके अपने मन को फिराए। और परमेश्वर ने उनके मनों को बातों को जाना और उन्हें क्षमा करके अपनी महिमा को प्रकट किया, अपने महिमा को उस शहर में प्रकट किया और 1,20,000 लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। वो परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में भी काम करना चाहते हैं। अगर आप और हम पूरी रीति से परमेश्वर के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें, तो वो परमेश्वर आज भी हमारे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। केवल आपके नहीं, जो आदमी प्रचार करता है वचन को, उसके जीवन में भी काम होता है। जी हाँ, यही सच्चाई है। केवल वचन दूसरे के लिए नहीं है, जो प्रचार करता है उनके लिए भी वचन वही है, सेम वचन है। इसीलिए लोग परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर की बड़ाई करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है। इसीलिए इस वचन के द्वारा हम चाहते हैं कि सारे लोग मन फिराए, इस वचन को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा होनी पाए। थैंक यू।